बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि हमने बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है कि वो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफरेबल हैं। तो पार्ट नंबर 1 है जी, मैट्रिक्स दी हुई है जी 1 -1 0 2, उसके मल्टीप्लाई हो रहा है -2 और 3 मैट्रिक्स के साथ। तो लेट हम अब फर्ज कर लेते हैं, पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसको ए के बराबर रख लेते हैं और इसी तरह जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको बी के बराबर रख लेते हैं। तो अब जब प्रोडक्ट के लिए हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस कंफरेबल हैं, तो उसके लिए ये आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ कि जो पहली मैट्रिक्स हो जी, फर्स्ट मैट्रिक्स, उसके हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करने हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसके हमने नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करने हैं। तो पहले नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी, जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है उसको हमने लेट किया बी के बराबर, तो उसमें रोज़ नंबर कितनी है 1 और 1 2। तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हो जाएगी, तो उस वक्त ये हमारे पास प्रोडक्ट, हम उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो अब इसमें देख लो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2, नंबर ऑफ़ रोज़ 2, तो इसके लिए इसकी मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी, 1 -1 1 0, मल्टीप्लाई हो रहा है जी मैट्रिक्स 2 -1 1 3 के। तो लेट वही कर लेते हैं, पहली मैट्रिक्स को ए के बराबर रख लिया और दूसरी मैट्रिक्स को बी के बराबर। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए, पहली में कॉलम कितने हैं हमारे पास 2 आ गए। नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी, बी में हमारे पास रोज़ कितनी है 1 और 1 2 आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, क्यों? क्योंकि रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी, 1 -1 0 1 -1 2। तो लेट वही पहली मैट्रिक्स को हमने ए के बराबर रख दिया और दूसरी मैट्रिक्स को बी के बराबर लेट कर लिया फ़र्ज़। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए, जो हमारे पास पहली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स ओनली 1 है, तो 1 लिख दिया। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन बी, जो बी मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं। तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर होंगे तो फिर पॉसिबल होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इस पार्ट की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहली मैट्रिक्स को लेट ए कर लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स को बी के बराबर कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए, जो हमारे पास पहली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स देख लें 1 और 1 2 हैं, और जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है न बी, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ चेक कर लें 1 और 1 2 है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, इसमें की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी, पहली मैट्रिक्स को वही हमने लेट ए कर लिया और दूसरी मैट्रिक्स को हमने लेट बी कर लिया। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए, जो पहली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक कर लो 1 2 3, तो 3 लिख दिया। दूसरी मैट्रिक्स नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी में क्या है हमारे पास रोज़ 1 2 3, तो 3 लिख दिया। पहले के कॉलम और दूसरी की रोज़ बराबर हैं, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 थे जो हमने सोल्व कर लिए हैं। ईजी थे, सिर्फ बताना कि कौन कौन सी मैट्रिसेस कंफरेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है जी 3 0 -1 2, बी हमारे पास इक्वल है जी 6 और 5 मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास। देन फाइंड ए बी बी ए। अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास दी हुई हैं और हमने फाइंड करना है ए बी और बी ए, यानी कि वन पार्ट जो है उसमें ए बी प्रोडक्ट हमने करना है और सेकंड में बी ए प्रोडक्ट करना है। तो पहले पार्ट को देख लें, ए बी में क्या, पहले स्टेप में वही लिख दिया। अब ए बी इज़ इक्वल टू आ गया, ए की जगह जो क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी वो लिख दी और बी की जगह जो मैट्रिक्स बी की थी वो गिवन लिख दी। अब ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले वही हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई आया इसकी कंफरेबल है या नहीं है। तो पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स देख लो 2 और दूसरे की रोज़ 2, तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अब पहले की रो
और इधर से पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 6 आ जाएगा, प्लस आएगा, फिर 0 इंटू 5 आ गया। फिर इसी तरह दूसरी रो और पहला कॉलम -1 आ गया, इंटू 6 आ गया, प्लस 2 इंटू 5 आ गया। अगर यहाँ पर दूसरा कॉलम भी होता तो हम करते पहली रो पहला कॉलम यहाँ पर, फिर इधर दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम इस जगह पर इस तरह आ जाता, लेकिन क्योंकि इसका एक ही कॉलम था तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 6 18 आ गया, 0 5 0 आ गया। अब 1 6 6 क्योंकि -1 था इसलिए माइनस इधर भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 5 10 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, 18 प्लस 0 18 आ गया, -6 प्लस 10, माइनस का 6 है, प्लस का 10 है, तो इसका आंसर प्लस का 4 आ गया। ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी, बी ए। अब बी ए के लिए वही हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। पहले आएगा इसमें देख लो बी इसमें फर्स्ट आ रहा है, तो फर्स्ट के हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं, 1 है। कॉलम हमारे पास कितने हैं जी, 1। और इसी तरह दूसरे की रोज़ देख लो, 1 और 1 2, तो ये तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ बराबर नहीं आ रहे, तो मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो ये इस सवाल यहीं तक हल हो गया। अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो इसलिए इसके आंसर में सिर्फ यही लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।